हम्म, हरे कृष्णा। तो मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन था कि जैसे मैंने कई बार देखा कि यदि हम किसी को रेमेडी देते हैं मंत्र जाप करने की, गुरु की रेमेडी देते हैं, बुद्ध, शनिदेव, राहु, इनकी रेमेडी देखते हैं और इनके मंत्र हम देखते हैं डिफरेंट बुक्स में या गूगल पर, वेबसाइट्स पर। तो बहुत सारे मंत्र होते हैं इनके, अलग अलग, है ना? सभी ने देखे, अलग अलग मंत्र होते हैं, यस प्रभु जी। देखा है ना? तो जी प्रभु जी। तो हाँ, तो ये जो अलग अलग मंत्र हैं, तो मतलब जैसे बृहस्पति को हम ले लें, गुरु को ले लें, उनके अलग अलग मंत्र हैं। तो अलग अलग मंत्र का पर्पस क्या है, इसका डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे क्या पर्पस है? ये एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। तो फिर रिसेंटली मुझे एक चीज मिली, एक कॉन्सेप्ट जो मैं अभी शेयर करूंगा आप सबके साथ। इससे मुझे हेल्प मिली समझने में कि कैसे हम किसी पर्सन को स्पेसिफिक उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मंत्र सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक चीज देखेंगे कि हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको भी हम एस्ट्रोलॉजी से एनालाइज करेंगे कि उसका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट और। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? हरे कृष्णा, स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ, अभी दिखाई दे रही है प्रभु जी। ओके ओके। ठीक है। तो ये टॉपिक का मैंने नाम रखा है मैथमेटिक्स ऑफ मंत्रास, की मंत्रा का मैथमेटिक्स हमें समझना है और उसको हमें कुंडली में अप्लाई करना है। तो पहले कुछ बेसिक चीजें हैं इससे रिलेटेड, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी मंत्र होता है इन दो चीजों से मिलकर बना होता है, उसमें वर्ड्स होते हैं और लेटर्स होते हैं। कुछ शब्द हैं और कुछ अक्षर हैं। और यहीं से हमारा वो कोड है, मैथमेटिकल कोड, कि हमारी लाइफ में उसका क्या इफेक्ट होगा उस पर्टिकुलर मंत्र का ना। वर्ड्स एंड लेटर्स। अब वर्ड्स एंड लेटर्स को काउंट कैसे करना है ये थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये मैंने, गुरु हैं बृहस्पति देव, उनका मंत्र लिखा है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अब ये मंत्र है, तो यहाँ पर मुझे देखना है कि इसमें वर्ड्स कितने हैं। तो लेटर्स तो अभी हम नहीं देखेंगे। तो मुझे काउंट करके बता सकते हो कितने वर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं? या चलो मिलके काउंट करते हैं। पहला है, तो पहला ये वाला है, एक वर्ड ये हो गया, वन। देन ये वर्ड, अब बोलोगे ब्रह्म तो एक लेटर है, इसको हम वर्ड में क्यों काउंट कर रहे हैं? वर्ड मतलब क्या हो गया, जहां भी ब्रेकेज है उसको हम वर्ड बोलते हैं। ओके, जहां भी ब्रेकेज है उसको हम वर्ड बोलेंगे। तो ये टू नंबर हो गया। देन बृहस्पतये, ये थर्ड हो गया। एंड देन नमः, ये फोर्थ वर्ड हो गया। सो टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए? फोर वर्ड्स हो गए। लेटर्स की अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। क्लियर? वर्ड्स काउंट करने में किसी को कोई इशू तो नहीं है? आसान है वर्ड्स काउंट करना यस इजी प्रभु जी। ना? इजी, ओके। तो वर्ड्स हमने काउंट कर लिए। अब हम लेटर्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब लेटर्स काउंट करने के लिए एक रूल है, उसको हमें देखना है, क्योंकि लेटर क्या होता है, लेटर दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट, और दूसरी चीज क्या होती है, वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट इज लाइक अ बॉडी एंड वॉवेल्स इज लाइक अ सोल। हिंदी में उसको प्राण बोला जाता है, हिंदी या संस्कृत में हम बोलेंगे वॉवेल्स को क्या बोला जाता है, प्राण। तो ये हम देखेंगे जैसे कि यही मंत्र है, यहाँ पर हा है, बा है, सा है, बृहस्पति है, पा ता ये। तो जो सा है यहाँ पर, ये सा क्या है? क्या ये सा मतलब ऐसा होगा यदि हम संधि विच्छेद करें उसका अलग से, ऐसा लिखते हैं ना? तो ये सा क्या है, कॉन्सोनेंट है या कॉन्सोनेंट वॉवेल का कॉम्बिनेशन है या वॉवेल है, क्या है ये चीज? वॉवेल। नहीं, ओनली कॉन्सोनेंट है। अब यदि मैंने उठा लिया सपोज ता, या फिर ता नहीं, पहले या को उठा, ये को उठाते हैं, ये लेता हूं मैं, ये वाला वर्ड लिया ये। तो ये क्या है, ये है या प्लस ए। ऐसा संधि विच्छेद हम करते हैं।
तो या ये चीज क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, और ए क्या है यहाँ पर, वॉवेल है। क्लियर हुआ? या में क्या है, ये में क्या है, कॉन्सोनेंट भी है और वॉवेल भी है। अब मैंने केवल पा को उठा लिया, पा को देखते हैं हम जरा। तो पा क्या है, पा एक्चुअल में ये कॉन्सोनेंट है प्लस आ, ये वॉवेल है। दिस इज कॉन्सोनेंट एंड दिस इज वॉवेल। हिंदी के वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पता है ना? अच्छा, इसमें किसी को डाउट है तो पहले बताओ, मैं वो क्लियर करता हूँ। नहीं पता प्लीज। नहीं पता? जैसे इंग्लिश के तो पता होंगे, A E I O U, ए ई एन है ना, ये इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, है कॉन्सोनेंट्स। ना। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। हिंदी में क्या होता है, पहली लाइन आती है ना, अ आ इ ई ए ऐ ओ औ अंग हा, है ना, ये So, लाइन। they हाँ are vowels, I think so. हाँ, ये सारे वॉवेल्स हैं। मतलब छोटा बड़ा इ ई छोटी ई बड़ी ई, ए आई छोटी ए की मात्रा जैसे कि यहाँ पर लगी है छोटी ए की मात्रा, ए आई बड़ी ए की मात्रा, है ना, ए आई ओ औ छोटा ओ, फिर औ बड़ा ओ, और अंग अंग की मात्रा, और हा जैसे यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, हा। ये सब क्या है, वॉवेल्स हैं। इसके अलावा जो भी आ जाए, का खा गा गा टा ठा डा ना, एवरीथिंग इज कॉन्सोनेंट। तो फिर प को हमने क्यों लिया वॉवेल में? हाँ, तो देखिए, जैसे हम मैंने पा के बारे में बात की, तो पा क्या है, एक तो पा है जिसमें नीचे हलंत, मतलब पा ओनली कॉन्सोनेंट है, क्योंकि पा वॉवेल नहीं है ना। हम्म। पा हमारे ई की लाइन में नहीं आता है, लेकिन पा पूरा करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है, आ जोड़ा जाता है। तो आ क्या है, यहाँ पर वॉवेल है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि कभी लेटर आधा होगा, कभी लेटर पूरा होगा। जैसे कि यदि मैं यहाँ इसको सब लग करता हूँ, हमने अभी सा की, ये आधे सा की बात करी थी यहाँ पर, है ना। तो आधा सा, जब भी आधा लेटर होगा तो उसमें क्या है, ओनली कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, नहीं। है ना। आधा सा है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, यानी कि ओनली बॉडी है उसके पास, ओनली बॉडी है, सोल नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या जीवित रहेगा, जीवित बोलेंगे उसे? किसी बॉडी, किसी पर्सन के पास बॉडी है पर सोल नहीं है, सोल छोड़ के चली गई, तो जिंदा या मर गया? सोल नहीं। क्या सोल नहीं है उसके पास, तो जिंदा है या मर गया, क्या बोलेंगे हम? लिविंग बॉडी और डेड बॉडी, मर मतलब डेड। है ना, डेड पर्सन बोलेंगे उसको। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, लेटर्स भी जिंदे और मरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, जिंदे मतलब पूरे लेटर, जैसे पा, हमें लग रहा है कि इसमें वॉवेल नहीं है, पर कभी भी लेटर अपने आप में, कॉन्सोनेंट अपने आप में पूरा नहीं होता, उसको छोटे आ की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कॉन्सोनेंट वॉवेल के चक्कर में ना पड़े। तो यदि हमारे पास पूरा लेटर है, जैसे पा है, ता है, ना है, कभी भी पूरा लेटर है, इसका मतलब है वो जिंदा है, उसमें वॉवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। और यदि केवल क्या है, किसी पर कॉन्सोनेंट है, जैसे आधा सा था, इसकी हमने बात करी, तो इसमें ओनली कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, डेड लेटर। इसको हम काउंट में, काउंटिंग नहीं करेंगे इसकी हम, है ना। प्रभु जी, जैसे प आपने यहाँ पे लिया कॉन्सोनेंट है ना, हाँ क्योंकि वो प हम पूरा उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं इसलिए कॉन्सोनेंट हो गया। बिल्कुल। जैसे अगर अगर कोई जैसे किसी का नाम है दीप्ति, तो यहाँ पे प हो जाएगा वॉवेल, क्योंकि इसको हम हम्म आधा कर रहे हैं, तो वहां पे एक वो एक मिनट, एक मिनट, वॉवेल लिया जाएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने बोला दीप्ति, है ना, दीप्ति, हाँ। दीप्ति मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आधा लेटर कौन सा दिख रहा है आपको, प। पा। तो पा आधा है, आधा है इसका मतलब उसमें वॉवेल नहीं है। पा कभी वॉवेल नहीं बन सकता, है ना, यस। ये आधा पा है। तो हम मेन पर्पस पे आते हैं, हमारा मेन पर्पस है लेटर को काउंट करना। तो दीप्ति में हम लेटर्स काउंट करना चाहते हैं। सबसे पहले बताइए, दीप्ति में वर्ड कितने होंगे? एक। वर्ड्स तो वन है ना, क्लियर है। अब यहाँ लेटर्स कितने होंगे, तो पहले आए हम दा के पास। दा, क्या दा के पास दा पूरा है? दा पूरा लिखा है ना, द में आधा ई नहीं। की मात्रा है। हाँ हाँ, एक हाँ, ही पूरा मात्रा है, है। मतलब पूरा है, तो इसको वन काउंट कर लिया। क्या पा पूरा है? नहीं। नहीं, इसको हटा दिया हमने। क्या ता पूरा है? हाँ। हाँ पूरा है।
तो हम बोलेंगे इसमें कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं। ओके, जो सिंपल जो आधा होगा उसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। उसको काउंट ही नहीं करना है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे जो लेटर्स में उसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है कि ये कॉन्सोनेंट अकेला होता है तो काउंट नहीं करते, सोल को काउंट करते हैं। जितनी भी सोल होंगी, यदि कहीं अकेला बॉबेल आ गया, पूरा बॉबेल आ गया, तो उसको काउंट करेंगे, है ना। वो अभी आगे हम देखेंगे। तो मेन चीज है आधा जो हो लेटर होगा उसको काउंट नहीं करना है, पूरे को काउंट करना है। अब इसका फायदा कैसे है वो हम देखते हैं। दोबारा से इसी के पास आते हैं। तो वर्ड्स में हमने देखा था कितने वर्ड्स हुए थे, ये 4 वर्ड्स हैं, ये हमने काउंट किया था, है ना। अब लेटर्स को काउंट करना है। तो लेटर्स में पहला लेटर क्या आ गया, ओम, फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर क्या है, ब्रह्म, नेक्स्ट लेटर। फिर वाह है, ये थर्ड लेटर। ये हा, इसको फोर्थ फोर, लेटर। सा को लेंगे क्या, तो वो नहीं काउंट नहीं लेंगे। करेंगे। पा 5 नंबर हो गया। ता क्या हो गया, 6 नंबर। या कितना हो गया, 7 सेवन, नंबर। ना कितना हो गया, 8 नंबर। और एट, माँ कितना हो गया, 9 नंबर। सो नाइन, टोटल कितने लेटर्स हो गए यहाँ पर, 9। नाइन। तो यहाँ हमने देखा कि कितने लेटर्स हो गए, यहाँ पर 9 लेटर्स हो गए। क्लियर, इसमें कोई डाउट, नो तो। नो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिखा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अच्छा, कुछ लोग इसको क्या लिखते हैं, ओम भी लिखते हैं, ब्रह्म लिखते हैं, नमः भी लिखते हैं, पर बृहस्पतये में थोड़ा सा चेंज करते हैं, उससे चीजें काफी चेंज हो जाती हैं। बृहस्पति कर देते हैं। ऐसा भी देखा होगा आपने मंत्र, इसमें या को गायब कर दिया। लेटर्स के क्वांटिटी बननी कम हो गई। हाँ, तो यहाँ लेटर्स कितने हो गए, 8 हो गए, हम्म, है ना। तो उस पर अभी हम सीखेंगे, एक लेटर को यदि हटा दिया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसका यदि कोई जाप करता है ना। तो हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका इफेक्ट देखते हैं मंत्र का। तो यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। एक होता है सोर्स, दूसरा डेस्टिनेशन, एंड थर्ड देव स्थान। तो सोर्स हमें कैसे पता चलता है, सोर्स पता चलता है कितने वर्ड्स थे। तो यदि हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हम, या मैं लिख लेता हूं पहले। सोर्स कौन बताता है, नंबर ऑफ वर्ड्स। डेस्टिनेशन कौन बताता है, यहाँ लेटर्स, जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये क्या बताते हैं, डेस्टिनेशन। और देव स्थान क्या बताते हैं, ये कैलकुलेशन अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, देव स्थान कैसे पता करते हैं। देव स्थान मतलब जिस भी डीटी का हम मंत्र, जिस भी देवता का हम मंत्र बोल रहे हैं, वो देवता आखिर किस घर में बैठे हैं हमारे, और अ, किस तरह का इफेक्ट दे रहे हैं वहां पर। ओके, तो हमने देखा वर्ड्स 4 हैं, इसका मतलब सोर्स क्या हो जाएगा, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या बन गया, सोर्स। लेटर्स कितने हैं, 9। लेटर्स 9 हैं, इसका मतलब डेस्टिनेशन कौन सा हो गया, 9th हाउस। तो हम यहां पर लिखते हैं फर्स्ट हाउस, ये सोर्स हो गया। 9th हाउस कहां पर है, ये डेस्टिनेशन हो गया। सॉरी सॉरी, मैं फोर्थ हाउस को सोर्स बोलना है ना। सोर्स कौन सा था, फोर्थ हाउस। दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेशन। अब ये क्लियर है सोर्स और डेस्टिनेशन कैसे निकालते हैं, ये होता क्या है अभी हम बात करेंगे। कैलकुलेशन क्लियर है, सोर्स और डेस्टिनेशन निकालना। यस प्रभु। हम्म, ओके। तो ये सोर्स आ गया, डेस्टिनेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, देव स्थान देखना है। तो देव स्थान के लिए क्या करो, देव स्थान के लिए काउंटिंग करेंगे हम। क्या काउंटिंग करेंगे, ये देखो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कितने हाउस आए हैं, 1 2 3 4 5। सोर्स से डेस्टिनेशन कितने हाउस आ गए, 5 हाउस आ फाइव गए। हाउस। हाँ, और वैसे यदि हम जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में काउंट करते हैं, ये मैंने आगे से काउंट किया, पर शायद कंफ्यूजन नहीं हो जाए आगे, तो वैसे काउंट कर लेते हैं कि, मतलब एस्ट्रोलॉजी में क्या काउंट करते हैं, जहां प्लेनेट होता है उस हाउस से ही काउंट करते हैं ना, काउंटिंग हमेशा। यस प्रभु। हाँ, तो वैसे ही काउंट कर लेते हैं, गड़बड़ नहीं होगी जिससे आगे कभी। प्रभु जी सॉरी, थोड़ा समझाएंगे वापस से, एक्चुअली कॉल आ गया था। अच्छा, तो जो आपने बोला सोर्स होता है वर्ड से, उसके बाद मैंने नहीं सुना। हाँ, तो जैसे हमने वर्ड्स काउंट किए थे, तो वर्ड्स कितने आए थे, 4। हो रहे थे यहाँ पर हाँ।
वर्ड्स 4 एंड लेटर्स 9। तो हमारा जो सोर्स होगा वो 4th हाउस हो जाएगा, जो डेस्टिनेशन होगा वो 9th हाउस हो जाएगा। अभी बस इतना बताया मैंने। ओके। ओके। अब देव स्थान कौन सा घर है ये हमें चेक करना है। ये कैसे करेंगे, तो सोर्स से मैं डेस्टिनेशन देखता हूँ कितने घर दूर है, तो मैं काउंटिंग करूंगा। सोर्स 1 2 3 4 5 6। तो सोर्स से डेस्टिनेशन कितना दूर है, 6th हाउस दूर है। तो 6 हो जाएगा। नहीं, ये 6th हाउस दूर है। अब सेम नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ डेस्टिनेशन से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 कहां पर आया, ऊपर आ गया सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस। तो ओके। सेकंड हाउस हमारा क्या बन जाएगा, देव स्थान। टीएस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा। क्लियर, तो कैलकुलेशन क्लियर है। सबसे पहले वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं। वर्ड्स जो भी नंबर आएंगे वो हमारा हाउस हो गया, मतलब सोर्स हाउस हो गया। लेटर्स के जितने भी काउंट होंगे वो डेस्टिनेशन हाउस हो गया। एंड सोर्स से डेस्टिनेशन जितना काउंटिंग है, जितना दूर है, उतना ही डेस्टिनेशन से फिर काउंटिंग करना है हमें। तो हमारा देव स्थान मिल जाता है। कैलकुलेशन क्लियर है, ये होता क्या है ये अभी हमें सीखना है, और अभी कैलकुलेशन ओनली। बोले क्लियर कैलकुलेशन पूरी। जी। ओके। तो हम ये किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इनकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये देखा, अब बाकी सबको मैं रफ कर देता हूँ कैलकुलेशन वाला पार्ट, जिससे हम फोकस कर सकें। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये मंत्र हम किसको दे सकते हैं, ये हम उन पर्सन को देख सकते हैं कि जिसको इन हाउस से रिलेटेड, कौन सा हाउस, सेकंड हाउस, 4th हाउस और 9th हाउस। और स्पेशली हम बोलेंगे डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, सोर्स का मतलब क्या है। पहले इन दो का मतलब हम समझते हैं कि यदि किसी के चार्ट में, किसी कुंडली में 4th हाउस बहुत अच्छा स्ट्रांग है, 4th हाउस कैसा है, स्ट्रांग है ना, और 9th हाउस क्या है, वीक है। क्लियर है, समझ में है। 4th हाउस क्या होना चाहिए, स्ट्रांग। 9th हाउस क्या होना चाहिए, वीक। तब हम ये मंत्र देते हैं। और देव स्थान का मतलब है कि इस मंत्र को पढ़ते समय, इस मंत्र को करते समय हम हमारे जो बृहस्पति देव जिनको हम आह्वान कर रहे हैं, जिनका मंत्र पढ़ रहे हैं, उनको कहाँ बिठाया गया है, सेकंड हाउस में बिठाया गया है। तो यहाँ पर मंत्र का क्या इफेक्ट होता है, मंत्र का इफेक्ट होता है कि जो ये सोर्स था, या सोर्स पर बहुत सारी एनर्जी है, और इस सोर्स पर जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर, 9th हाउस में, क्योंकि 9th हाउस वीक है, हम उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो हमारे चार्ट में जहाँ अच्छी एनर्जी होगी, जहाँ ज्यादा एनर्जी है, वहां से हम उठाएंगे एनर्जी को, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 4th हाउस से 9th हाउस में। और ये ट्रांसफर करने वाले जो देवता हैं, जिनका हम आह्वान कर रहे हैं, जिनका मंत्र कर रहे हैं, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इन 3 हाउस में एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। क्लियर, मैंने जो बोला वो समझ में आया। जी प्रभु जी। हाँ। अब यहां से हम बोलेंगे कनेक्शन डेवलप हुआ तो उसका क्या फायदा है। अब और ये भी हो सकता है कि हमारा जो 4th हाउस हो उसमें नेगेटिव, ताकतवर हो लेकिन नेगेटिविटी भी हो, लाइक राहु हो या ऐसा कुछ प्लेनेट हो, सैटर्न हो। तो इस मंत्र का ये भी फायदा होता है कि वो, ये यदि ताकतवर है हमारा 4th हाउस, उसमें कुछ निगेटिविटी भी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो निगेटिविटी को दूर करेंगे, निगेटिविटी को दूर करेंगे 4th हाउस की। देन जो पॉजिटिविटी है वहां से उठाएंगे, 9th हाउस को देंगे जो वीक है, यहाँ पर दे दिया। और कहाँ से दे रहे हैं, बृहस्पति देव कहाँ से दे रहे हैं, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस किसका होता है, फैमिली का, रिसोर्सेस का, है ना। रिसोर्सेस का होता है, फैमिली का होता है, धन भाव होता है। तो धन भाव में यदि गुरु बैठे हैं, तो हम देखें मटेरियली तो काफी अच्छा रहता है ना। और फैमिली का है, यदि स्पिरिचुअली भी देखें तो बहुत अच्छा है। हमारी वाणी का है, हमारी वाणी में कौन किसको बिठा दिया हमने इस मंत्र को बोलने से, गुरु को बिठा दिया हमारी वाणी में। तो वो क्या करते हैं, यहाँ 4th हाउस किसका होता है, जी। मदर का होता है ना। मदर का होता है, हमारी हैप्पीनेस, पीस, होम, इन सब का होता है, कम्फर्ट लग्जरी। कंफर्ट का होता है।
तो यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं एनर्जी? नाइन्थ हाउस में। और नाइन्थ हाउस किसका होता है? लक, लक का, गुरु का। गुरु का, लक का, स्पिरिचुअलिटी का। तो ये यदि नाइन्थ हाउस हमारा वीक है, फोर्थ हाउस ताकतवर है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे नाइन्थ हाउस में। और इसमें हेल्प करेंगे कहाँ? गुरु बैठे हुए कहाँ? सेकंड हाउस में। तो वहां के जो पूरे रिसोर्सेस हैं, हमारी वाणी है, फैमिली है, इन सब का यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे? यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करवाने में। तो सेकंड, फोर्थ और नाइन्थ का पूरा कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो कभी भी किसी को इन रेमेडी यूज करनी है तो ये रेमेडी यूज कर सकते हैं इस मंत्र को, यदि सेकंड, फोर्थ और नाइन्थ यूज करना है, स्पेशली नाइन्थ हाउस यदि वीक है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट प्रभु समझ जी, में आया? जैसे नाइन्थ हाउस का अगर लॉर्ड एट में चला गया तो दैट मीन्स नाइन्थ हाउस वीक हो गया। नहीं, आपको भी इतना मत सोचिए, सिंपल आप ऐसे देखिए। आप वहां देखिए, सर्डवल में जाइए, सर्डवल में आपको भाव वाला चार्ट दिखता है। हाँ, जैसे मेरा हाँ ना। मैंने चेक किया हुआ, मेरा फोर्थ हाउस में ज्यादा पॉइंट्स है। हम्म। हम्म। तो आप भाव में जाइए, वहां पर चेक कर लीजिए कौन सा हाउस कितना ताकतवर है, कितना वीक है, सिंपल। है ना? तो आपको खुद से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। है ना? सिंपल सर्डवल में आप जाके वहां चेक कर सकते हो कौन सा भाव हमारा घर है, कमजोर है, कौन सा ताकतवर। ओके। अब देखिए लेटर्स को कैसे चेंज करते हैं, वहां से क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ वर्ड लिखा है नमः शिवाय, है ना? ये नमः शिवाय मैंने वर्ड लिखा है, इसको हम जरा डिकोड करते हैं। कोई नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करता है, और कोई नमः शिवाय, और कोई ओम नमः शिवाय। समझ रहे? थोड़ा थोड़े से बहुत डिफरेंस आ रहा है। क्या सबका आउटपुट सेम होगा, ये हमें देखना है। तो हम नमः शिवाय का देखते हैं, शिव जी का लिए जनरली लोग बोलते हैं। तो नमः शिवाय हम बोलेंगे तो बताइए वर्ड कितने हैं इसमें? एक। ओनली वन। लेटर्स कितने हैं? 5। हाँ, लेटर्स 5 है। तो यदि हम इसका एनालिसिस करें तो सोर्स क्या होगा? फर्स्ट हाउस। डेस्टिनेशन क्या होगा? फिफ्थ फिफ्थ। हाउस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सोर्स फर्स्ट हाउस, डेस्टिनेशन फिफ्थ हाउस। तो बताइए देव स्थान कैलकुलेट करके बताइए कहाँ पर होगा? नाइन्थ हाउस। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आ जाए हैं देव स्थान, नाइन्थ हाउस। तो अभी हमने मतलब देव, हम सोर्स से डेस्टिनेशन काउंट किए, फिर डेस्टिनेशन को इंक्लूड करके काउंट करेंगे ना फिर। हाँ बिल्कुल, जैसा हम वही प्लैनेट्स में काउंट करते हैं, ठीक, ठीक। है ना? तो यहाँ पर हमारे देव स्थान आ गए, तो ये मंत्र किसका है? नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र किसका है? शिव जी। शिव जी। तो हमने शिव जी को कहाँ बिठाया? भाग्य नाइन्थ स्थान हाउस। में। भाग्य स्थान, गुरु का स्थान। तो ये उनके लिए सुटेबल प्लेस है या नहीं? है। है, बिल्कुल है। हम भाग्य स्थान में, हमारे गुरु टीचर के स्थान में शिव जी को बिठा रहे हैं, हम हमें गाइड करने के लिए। तो जब भी हम मंत्र कोई भी यूज करते हैं तो हमें देखना है देव स्थान सही जगह है या नहीं। अब जैसे गुरु का मंत्र हम लेते हैं, तो यदि कभी देव स्थान या प्रोनाउंसिएशन में जो लेटर्स हम यूज कर रहे हैं, सपोज देव स्थान थर्ड हाउस आ गया किसके? गुरु के मंत्र में, तो क्या ये सुटेबल प्लेस है या नहीं गुरु के लिए? नहीं। नहीं है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या होता है? करेज का होता है ना? करेज का होता है, हॉबीज का होता है। तो गुरु यहाँ पर अच्छा नहीं करते। करेज के लिए कौन चाहिए? मेलेफिक प्लेनेट चाहिए। तो मंगल के मंत्र में यदि थर्ड देव स्थान आ जाए, या किसी देवी का मंत्र हम कर रहे हैं उसमें देव स्थान थर्ड आ जाए, या फिर शनि का मंत्र हम कर रहे हैं वहां देव स्थान थर्ड आ जाए, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गुरु को यहाँ बिठाना इज नॉट अ बेनिफिशियल पार्ट। मतलब बेनिफिक्स के जो प्लैनेट्स हैं उनको हाँ यहाँ देवस्थान नहीं देना है, मेलेफिक्स के बिल्कुल। देवस्थान दे सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल। वीनस को दे सकते हैं क्या, क्योंकि वो दैत्य गुरु है फिर। नहीं, वीनस भी तो बेनिफिक है ना, सौम्य प्लेनेट। वीनस को लग्जरी पसंद है ना, काम नहीं कर सकते ना, करेज कहाँ ठीक से आएगा? ठीक ठीक। ठीक है ना? फिर। हाँ, तो जैसे शिव जी यहाँ पर हमने बैठा है, तो शिव जी के लिए बहुत सुटेबल प्लेस है ये।
और अब सोर्स यहाँ पर है, तो यहाँ शिव जी क्या करने वाले हैं, 9th हाउस में बैठे हैं, हमारे लक के हाउस में, हमारे एज ए टीचर हमें गाइड कर रहे हैं। और फर्स्ट हाउस क्या बताता है हमारा, मतलब हमारे, हमको खुद को बताता है ना, हम हमारा इनर सब कुछ बताता है। तो हमारी जो ताकत है, हमारी कैपेबिलिटी है, वहां से किसको इंक्रीज कर रहे हैं, स्किल, टैलेंट, लर्निंग, एजुकेशन, इस सबको इम्प्रूव कर रहे हैं हमारे, है ना। पूर्व पुण्य भाव बोलते हैं, इसको पूरा इंक्रीज करेंगे। तो फिफ्थ हाउस यदि हमारा वीक है और इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, फर्स्ट हाउस हमारा स्ट्रांग है, तो नमः शिवाय हम मंत्र कर सकते हैं। क्लियर हुआ पूरा अगर कॉन्सेप्ट? लग्न स्ट्रांग है तो ही हम नमः शिवाय करेंगे। हम्म। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो प्रभु अब जी ये एक एक गुरुजी थे, उन्होंने मुझे बोला था कि लेडीज को ओम नमः शिवाय चैंट नहीं करना चाहिए, मतलब ओम चैंट नहीं करना चाहिए, सिर्फ नमः शिवाय चैंट करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? अब ये तो उनसे तो थोड़ा पूछना ओम यूज पड़ेगा, नहीं करना उनका चाहिए। उनका क्या क्राइटेरिया था, मतलब रीजन, कि हर चीज के पीछे रीजन होता है ना हर किसी का, वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं चीजें, तो उस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। पर ओम का लगा के मैं अभी बताऊंगा कि क्या इफेक्ट आने वाला है। हाँ, इसको कैलकुलेट कर। हाँ। तो अभी मैंने क्या किया, नमः शिवाय सिंगल दिया, अब मैंने उल्ट ऐसा कर दिया, नमः शिवाय। नॉर्थ इंडिया में नमः शिवाय भी यूज करते हैं। यहाँ या क्या हो गया, आधा हो गया, लास्ट में हलंत आ जाता है। मतलब देखो, एक होता है बोलना नमः शिवाय, ये मतलब क्या, पूरा या बोला है लास्ट में। एक हो गया नमः शिवाय। दोनों में डिफरेंस समझ में आया प्रोनाउंसिएशन में, शिवाय एक तरफ और हम या शिवाय, को पूरा बोल रहे हैं, एक तरफ हम शिवाय आधा कर बोल रहे हैं, रहे। मतलब वो या हाँ। पूरा यूज नहीं कर रहे। हाँ, तो यदि हम नमः को अलग कर दिया और शिवाय में शिवाय हम बोल रहे हैं, मतलब आधा या ले रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, जरा हम काउंट करते हैं। तो पहले तो वर्ड्स कितने हो गए यहाँ पर, 2, है ना। और लेटर्स कितने हो गए बताइए, 1 2 3 4। इसको नहीं लेंगे, या को आधा है। लेटर्स कितने हो गए हमारे, 4। फोर। हाँ, तो हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो सेकंड हाउस सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन क्या हो गया, फोर्थ हाउस। डेस्टिनेशन फोर्थ हाउस हो गया, तो यहाँ पर हम सोर्स लिख देंगे, दिस इज डेस्टिनेशन। एंड देन देवस्थान। देवस्थान कैलकुलेट करके बता सकते हो। सिक्स्थ हाउस। हाँ, सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस यहाँ देवस्थान हो गया। तो हमने शिव जी को कहाँ बिठाया है, रोग शत्रु। हाँ। तो यहाँ बताइए क्या, मतलब यहाँ सोर्स है, यहाँ पर डेस्टिनेशन पे आएंगे और यहाँ बैठ के वो काम कर रहे हैं, क्या शिव जी के लिए सुटेबल प्लेस है गुरु को यहाँ बिठाना हमारे डेली वर्क वाली चीज में? नहीं दूस्थान ना। भी हो गया ना, दूस्थान में गुरु को हाँ, बिठाना दुस्थान भी हो गया है ना। तो यहाँ बिठाना उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए नमः शिवाय हम चैंट करेंगे तो उसका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारे काम करने वाले हैं, जो देवता, जो शिव जी हैं, शिव जी आदि गुरु हैं, है ना, हम जानते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी शिव जी परम गुरु हैं, है ना, इस मटेरियल यूनिवर्स में। तो गुरु को हम सिक्स्थ हाउस में नहीं बिठा सकते, है ना, ये अच्छा नहीं है। अब सपोज इसी में हम क्या करते, मैंने एक काम किया, मैं इसको मिटा दिया, मैं पूरा या प्रोनाउंस कर रहा हूं नमः शिवाय। अब क्या होगा, जरा कैलकुलेशन हम करते हैं। वर्ड्स 2 ही रहेंगे, लेटर्स कितने हो गए, 5। भाई। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ कैलकुलेशन हम जरा करते हैं। तो सोर्स, सोर्स कितना है यहाँ पर, 2 और 5 था। सोर्स सेकंड हाउस, डेस्टिनेशन फिफ्थ हाउस, और देवस्थान, देवस्थान कैलकुलेशन यदि हम करें, तो सेकंड यहाँ पर सोर्स हो गया, ये फिफ्थ हाउस क्या हो गया, डेस्टिनेशन, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, देव स्थान। क्या शिव जी को यहाँ बिठाना सही है? डेथ का हाउस है। हम्म। कब्रिस्तान टाइप, है ना।
ये जो लोग पर शिव तांत्रिक जी तो वगैरह काम महाकाल करते हैं। भी हैं। हाँ, तो हम उनको कैसी तरह देखते हैं? क्या गुरु को हम यहाँ बिठा सकते हैं? हम्म। ना, गुरु को तो हम यहाँ नहीं बिठाना चाहेंगे ना इस जगह, एज ए स्पिरिचुअल पर्सन। हाँ, जो लोग तंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं कब्रिस्तान में, शिव जी अघोरी वगैरह जो होते हैं, वो ही करना चाहेंगे, है ना? तो उनके लिए ये फेवरेबल हो सकता है। पर हम, चलो ये नॉर्मल है, कॉमन, जो कि हम चैंट करते हैं, है ना? नॉर्मल पब्लिक जो है चैंट करती है ओम नमः शिवाय। ओम नमः अब, शिवाय। हाँ, अब वर्ड्स कितने हो गए? 3। 3 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर, 6 हो गए। तो सोर्स हो गया हमारा थर्ड हाउस, डेस्टिनेशन सिक्स हाउस, देव स्थान कैलकुलेट करते हैं हम। ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या ये सही है? सबसे पहले शिव जी की पोजीशन देखिए। 9। नाइन्थ हाउस पोजीशन तो बिल्कुल सही है ना? पोजीशन सही है या गलत है, क्या लगता है? है ना, नाइन्थ हाउस से पोजीशन करेक्ट है। अब पोजीशन सही है तो मंत्र हम यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे, मतलब क्या इफेक्ट होगा? सोर्स कौन सा है? थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस किसका होता है? करेज का। करेज का। करेज का। तो थर्ड हाउस हाँ, किसी का स्ट्रांग हो, करेज हमें मिल रहा है रोगरेन करेज शत्रु से बहुत लड़ने सारा के है। लिए। हाँ, करेज बहुत सारा है, लेकिन इसको जॉब लाइफ भी बोलते हैं ना, जॉब लाइफ। लेकिन जॉब लाइफ में, या उसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं उस पर्सन के, है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, उसके एनिमी बहुत सारे हैं, और ये हाउस कमजोर है, या वो बीमार रहता है पर्सन, है ना। हम हेल्थ भी बोल सकते हैं, हेल्थ उसकी डाउन रहती है, तो हेल्थ भी यदि डाउन है, तो फिर वो क्या करेंगे, इस करेज वाली एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सिक्स्थ हाउस में। तो जिससे क्या है, जॉब में अच्छा कर सकता है पर्सन, कंपटीशन में अच्छा कर सकता है, और हेल्थ भी उसकी अच्छी होगी इस करेज वाली एनर्जी से। क्लियर, समझ में आया पूरा किस तरह से हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ना? तो किसी पर्सन की जॉब लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे क्या थर्ड हाउस उसका अच्छा है, करेज अच्छा है, तो हम देखेंगे थर्ड हाउस बहुत ताकतवर है, तो हम ये वाला मंत्र उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवाय। पर उनको बोलना है या आधा नहीं बोलना है। अब सपोज हमने किया, सपोज या आधा बोल देते हैं, या आधा कर दिया, तो क्या इफेक्ट होने वाला है? वर्ड्स कितने हैं अभी भी? 3। लेटर्स कितने हो गए? 5। 5, 1 2 3 4 5। या को तो काउंट नहीं करेंगे हम, ये 5 लेटर्स हमने कर लिए। तो ये 5 लेटर्स काउंट करने के बाद हम बोलेंगे, सोर्स क्या था? सिक्स का, थर्ड का थर्ड ही रहेगा। चलो पूरा साफ कर देता हूँ। हम्म, ये थर्ड ही रहेगा, पर डेस्टिनेशन कितना हो गया? फिफ्थ हो गया। सो देव स्थान यदि हम कैलकुलेट करें यहाँ से, ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, 1 2 3, 1 2 3, देव स्थान यहाँ पर हो गया। तो शिव जी को हमने कहाँ बिठाया, गुरु जी को? मैरिज यहाँ, प्लेस। मैरिज के कर। तो बताइए क्या ये अच्छी जगह है? क्या लगता है, क्या ये सही पार्टनरशिप का जगह? हाउस भी शायद वहां पे नहीं बैठाना चाहिए। पार्टनरशिप, मैरिज, तो ये ऐसी जगह है जहां पर गुरु, जैसे हम गुरु की पोजीशन भी देखें, सेवंथ हाउस में उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, है ना। क्योंकि यहाँ पर मतलब गुरु को हम हमारे रिलेशनशिप में नहीं लाते, है ना। तो इसलिए ये उतना फेवरेबल प्लेस नहीं है, जो नाइन्थ हाउस हमें देता है बहुत अच्छा इफेक्ट। तो इसलिए ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो या को पूरा बोलना चाहिए, आधा नहीं बोलना चाहिए। क्लियर, देखा कैसे छोटी छोटी चीजें चेंज करने से क्या क्या डिफरेंस आ जाते हैं।
बताइए, कुछ अच्छा लग रहा है या फिर मतलब कुछ नई चीज लग रही है, कुछ अच्छा लग रहा है कि कुछ नया सीख रहे हो यहाँ पर इस बारे में, इस चीज Yes, में? yes, जी Prabhu प्रभु new. जी, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हाँ, है ना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पेशली साउथ में दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, वो ये पूरा मैथमेटिकल रीजन है यहाँ पर उसका। तो चलिए अब हरे कृष्ण इसलिए महामंत्र बोलते हैं देखते ना हैं। कि मंत्र जो पढ़ो तो अच्छे से प्रोनाउंस करो, इसीलिए कहा जाता है। हम्म। आज समझ में हाँ आ रहा है कि क्यों कहा जाता है। हाँ, पर वो क्लियर नहीं था अच्छा होता क्या है। मतलब हम हाँ। क्या करते हैं, गूगल पर या किसी किताब में देख लेते हैं मंत्र, और वहां पर यदि हमें हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गए तो कौन सही कौन गलत कैसे पहचानेंगे हम। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिससे हम खुद से हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी पर्सन के लिए कौन सा मंत्र ज्यादा अच्छा है, कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, क्या इफेक्ट आएगा। चलिए अब हरे कृष्ण तो प्रभु महामंत्र के जी लेते हैं। हाँ तो माता जी प्रभु जी बोलिए। जो भी देवस्थान होगा, कौन हम्म, कौन से हाउसेस में रखना है? जैसे अभी मेरे को समझ में आया, फिफ्थ हाउस में रख सकते हैं। देखिए, जैसा नेचर है हम जैसे मंत्र बोल रहे हैं, अब जैसे बुद्ध का मंत्र आप लोगे, बुद्ध ग्रह का, तो बुद्ध ग्रह के लिए फेवरेबल प्लेस कौन कौन से होंगे उनके नेचर के अकॉर्डिंग? क्या नाइन्थ नाइन्थ हाउस उनके लिए फेवरेबल सेकेंड होगा बुद्ध हाउस के लिए? स्पीच स्पीच का उसमें हो सकता है, सेकेंड हाउस में। हाँ, बुद्ध के लिए मैं ग्रीन कलर और से कर लेता हूँ। हाँ, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, यहाँ थर्ड दिशाबल हाउस। मिलता है, दिग्बल। हाँ, थर्ड हाउस थर्ड नहीं, थर्ड हाउस नहीं बोल सकते। थर्ड हाउस हाँ कम्युनिकेशन के लिए बोल सकते हैं। तो किसी को कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन चाहिए, इंप्रूव करना है, तो राइटिंग थर्ड हाउस डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये है। सारी चीजें। हाँ, ये करना है तो थर्ड हाउस अच्छा है। पर किसी को करेज के लिए यूज करना है तो नहीं, तो यूटिलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा कि तो जिस पर्सन हमको को हम दे सामने रहे वाले के नीड्स के हिसाब से देखना है हैं। कि उसको बिल्कुल। कौन सा मंत्र देना है। हाँ बिल्कुल। फिफ्थ हाउस अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंस, है ना। नाइन्थ हाउस अच्छा नहीं रहेगा, नाइन्थ हाउस में बुद्ध को अच्छा नहीं माना जाता, है ना। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। हाँ, सिक्स्थ हाउस अच्छा रहेगा, एनालिटिकल स्किल और जॉब यदि अच्छा करना है, जॉब में जो एनालिटिकल स्किल है, सिक्स्थ में वो उच्च का हो जाता है ना, सिक्स नंबर की राशि में। हाँ, वर्गो, हाँ, फिफ्थ हाउस तो इस में। तो इस तरह से किन देव का, किन प्लेनेट का हम मंत्र कर रहे हैं, डीटी का, वो डीटी कहाँ उनके नेचर के अकॉर्डिंग कहाँ अच्छा फल दे सकती है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है देव स्थान कहाँ होना चाहिए। ओके, तो चलिए हरे कृष्ण महामंत्र को हम एनालिसिस करते हैं। तो मुझे बताइए पहले वर्ड्स काउंट करके, वर्ड्स कितने हैं? 16। 16। 16 वर्ड्स हैं यहाँ पर, 16। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ड्स 16 हो गए। नाउ लेटर्स काउंट कीजिए। 32। 32, क्योंकि हर किसी में टू लेटर्स हैं। अब कृष्ण में जो हम्म। ये तो ये आ रहा है, इसको हाँ, हम काउंट नहीं हाफ है। करेंगे। हाफ। सा को, हाँ। है ना। हाफ है, इनको काउंट नहीं मुझे करेंगे, तो टोटल मुझे कितने हो गए? ये मुझे ये डाउट था कि राम में एक काउंट करना है कि दो, क्योंकि म भी मतलब पूरा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे राम। हाँ, तो हम राम बोलते समय माँ पूरा बोलेंगे तो डबल काउंट करेंगे, सिंगल बोलेंगे तो सिंगल, तो मतलब ऐसा बोलेंगे राम, राम मतलब वो राम नहीं हो जाता, फिर राम ऐसे हो जाता है। लेकिन हम तो पूरा हरे राम पूरा राम बोलते हैं राम ना, हरे हरे, हरे पूरा ही राम बोलते हैं हरे इसका राम पूरे। राम राम। हाँ, तो इसलिए हम डबल काउंट करेंगे। तो ये हो गया 16 और 32। अब 16 हाउस तो 12 ही होते हैं, तो साइकिल ऑर्डर में लेके जाओ। 12 तक चले गए, फिर कहाँ 1 2 3 4, या सिंपल हम बोलेंगे 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 4। तो सोर्स कौन सा हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, हम्म। है ना, क्योंकि 12 तक हम काउंट करके यहाँ पहुंच गए, 12 तक, फिर 1 2 3 4, है ना। साइक्लिक ऑर्डर में हमें आगे बढ़ा देना है यदि ज्यादा हो जाए 12 से। ऐसा हो गया। अब डेस्टिनेशन कितना था, 32। तो 32 का मतलब कितना है, 32 में 12 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आएगा, या साइकिल ऐसे चला के ले जाओ। 12 फिर देन 24, उसके बाद 24 में कितना ऐड करें 32 आ जाएगा, 8, है ना। तो यहाँ 8th हाउस बन रहा है।
क्लियर? 4 और 8 कैसे आया? हरे कृष्णा, ये क्लियर है 4 और 8 कैसे आया हाउस? हाँ प्रभु जी। हम्म। तो हमने देखा Yes. सोर्स यहाँ पर हो गया और डेस्टिनेशन यहाँ पर हो गया। देव स्थान बताइए कहाँ पर होगा? देव स्थान कहाँ आ जाएगा? 12। से 12th हाउस किसका होता है? माता जी वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। कृष्णा। 12th हाउस आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, तो सुनाई नहीं दिया। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ मैं कह 12th हाउस लिबरेशन, आइसोलेशन, हाँ, मोक्ष। मेनली हम बोलते हैं व्यय भाव, है ना, कि खत्म करने का। व्यय मतलब खर्चा। तो खर्चा क्या होता है? एक अच्छा। पैसे का मानते हैं जनरली, फिर हम ईगो का खर्चा करते हैं। मेडिटेशन, हमारी निगेटिव एनर्जी को भी हम खत्म करते हैं। मेडिटेशन, डोनेशन, और एक ऐसा ही बोला जाता है कि अदर वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फॉरेन फॉरेन वर्ल्ड हो गया ना, आउटर वर्ल्ड हो गया ना, वो तो वैसे भी हाँ 12th हाउस। हाँ, फॉरेन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो यदि हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो क्या होगा? आउट ऑफ दिस यूनिवर्स, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये क्या होता है? अंडर वर्ल्ड। छुपी हुई चीजें होती है ना। पेन, डिफिकल्टीज, ये सब यहाँ। छुपी हुई चीजें। तो यहाँ पर क्या करते हैं? तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है मंत्र ही कहाँ से है? बाहर से आए स्पिरिचुअल लोग। जैसे भागवतम में हम देखते हैं तो ये मंत्र कहाँ से आया? गोलोक वृंदावन से आया, है ना। पिक्चर भी आई थिंक देखी होगी, है ना, यूनिवर्स की। तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ कैलकुलेशन से। और सोर्स ये किसका होता है? हमारे हार्ट का होता है। 4th हाउस हमारा दिल, हार्ट। और हार्ट से क्या आ रहा है? ये छुपी हुई चीजें, हमारी जिंदगी की जो छुपी हुई चीजें हैं, वहां से क्या करते हैं? एनर्जी यहाँ ट्रांसफर करता है ये मंत्र। यानी कि हमारे हार्ट को में जितनी गंदगी है उसको प्योर करेगा। ट्रांसफॉर्म भी करता है, ट्रांसफॉर्म करके फिर मोक्ष की तरफ ले हाँ, जाता हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। और इसको डेथ का हाउस भी बोलते हैं। और हम पूरे में देखें तो ये क्या है? एक मोक्सा ट्राइंगल होता है ना ये, 4 8 12। तो है। हाँ एस्ट्रोलॉजी से भी सही। हम देख सकते हैं कि कैसे हमें मोक्ष की तरफ, मोक्ष या बोलना चाहिए गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र हमारी हेल्प करता है इस पूरी कैलकुलेशन से। तो हम हम्म। देखेंगे जितने भी मंत्र बने हैं ऋषि मुनियों ने जो बनाए हैं, वो इस पूरे कोडिंग के थ्रू बने हुए हैं, इस कोडिंग फॉर्म में। इतने अच्छे से अलाइंड है हर एक वर्ड, हर एक लेटर, कि वो जो पर्पस है उसको फुलफिल करते हैं। तो बताइए ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर है सबको? समझ में आया कैसे जी हम प्रभु ये जी। देखते हैं? तो आप Yes, इसको, Prabhuji. मैंने चीजें बताई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक्सप्लोर करो, इस पर रिसर्च करो। आपको ये एक प्लेनेट सेलेक्ट कर लो, है ना, अपनी कुंडली से देख के, अपने जो आप पसंद है, प्लेनेट मंगल, शनि, राहु के, तो कुछ भी आप सेलेक्ट करो और उनके अलग अलग मंत्र को सर्च करो। और सर्च करके ये कैलकुलेशन से आप देखो कि देव स्थान कहाँ है, सोर्स कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है, क्या इफेक्ट होगा। आप सोचो, कंटेम्पलेट करो इसके ऊपर, और इस रिसर्च को आप ग्रुप में सेंड करो। जैसे प्रभु देखिए। जी बीज मंत्र होते हैं, तो हम्म। उसका क्या? हाँ, आपको बीज मंत्र है, नॉर्मल मंत्र, आप तो मंत्र समझ के आप उठाइए और अप्लाई कीजिए। देखिए खुद से आपको अंदर से आंसर मिलेंगे। ट्राई करके देखिए। ठीक है प्रभु जी, जितने बीज मंत्र है उनका कैलकुलेशन करके। हाँ। ठीक है प्रभु। ओके। तो ये आपका सबका होमवर्क है, आप देख एक्सरसाइज करके देखिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा अंदर से। Okay. Prabhuji, हम्म। like gemstones, mantras, difference, what Prabhuji means, how result, na?
now everybody want like instant result. हम्म Then how we can consider? Means to buy a gem like Blue Sapphire, they're charging like 1 lakh, 2 lakh. हम्म Nobody can afford. Then हम्म means how a devotee should see like what is gemstone, what is mantra, which will be हम्म effective. Means as per share your experience though between these. हम्म ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जेम स्टोन्स आर ब्लाइंड। कि जेम Okay. स्टोन क्या है, वो एक यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह, कि वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस प्लेनेट की, और उस एनर्जी को हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। यही पर्पस होता है, क्योंकि जेम स्टोन टच करना चाहिए बॉडी से, है ना। ये Yes. पर्पस है। लेकिन उनको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। ये ये इस तरीका हो गया कि पिताजी ने बच्चा पिताजी के पास गया कि मुझे ना थोड़ी ताकत चाहिए, मुझे बंदूक दे दो। तो पिताजी ने बंदूक दे दी। अब वो बंदूक का क्या यूज करेगा? उससे वो लोगों को मार भी सकता है, और बॉर्डर पे जाके देश को बचा भी सकता है। तो मतलब प्रभु जी, गाइडेंस नहीं ऐसा मिला। बोला जाता है, हम्म ऐसा बोला जाता है कि जो जेमस्टोन है वो, अगर आप कोई भी प्लेनेट का जेमस्टोन पहनो तो आपको देखना चाहिए कुंडली में कि वो प्लेनेट आपके लिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि हम्म अगर पॉजिटिव है तो जेमस्टोन वो पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो जेमस्टोन नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। Roji, हाँ even if we know the correct gemstone also, it is very costly project. I यस searched like Blue Sapphire is like 2 lakhs, 3 lakhs project. हम्म Some are saying even if you invest, we don't know which one is pure also. यस Gemstone is like everybody is giving certificate, but who knows that it is a pure or not? हम्म Again, how it works also I don't know. Means did you see like any person like speedy means result should be instant? I did not see in my यस experience, that's why I'm यस asking. यस मैंने देखा है अभी रिसेंटली, कुछ महीने पहले हो गए। एक इंदौर Okay. में डिवोटी थे, उनके Okay. बिजनेस में प्रॉब्लम थी। अभी काफी अच्छा ज्वेलरी का बिजनेस उनका चल रहा है ना। Okay. वो पहने हैं, मूंगा पहने हुए Okay. हैं। तो उनका Okay. मैंने देखा है। बट मैं पर्सनली फिर भी रिकमेंड नहीं करता हूँ जेम Ah, स्टोन्स के yes, लिए। devotees will not recommend, I think, हाँ, like. डिवोटीज और नॉन डिवोटीज में भी इसलिए, क्योंकि है ना, क्योंकि आप कोई भी जेम स्टोन पहनोगे उसका कुछ ना Okay. कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही होगा। क्योंकि कोई Okay. भी प्लेनेट हमारे चार्ट में 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता, और ना ही Okay. कोई भी 100% नेगेटिव हो सकता है। Okay. तो जेम स्टोन हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजें वो देंगे। Okay. लेकिन हम नेगेटिव नहीं चाहते, लेकिन उससे बच भी नहीं सकते, क्योंकि वो ब्लाइंड है। उनको Ah, नहीं पता हमारे लिए सही गलत क्या है। पर मंत्र में हम क्या करते हैं, हम हमारी गलतियां, गलतियों के लिए हम okay. क्षमा मांग रहे हैं, है ना। बोल रहे Okay. हैं हमें गाइड करो, या हमारी गलतियों को माफ करो। यदि माफ नहीं कर पा रहे हो, हमारी गलती Okay. ज्यादा बड़ी है, तो प्लीज Okay. हमें गाइडेंस दीजिए, ताकत दीजिए कि हम प्रायश्चित कर पाए उस चीज के लिए। Okay. वी कैन डू So अटोनमेंट। PVR Narasimha Rao, astrologer, also divided into three modes of nature, I think so. Means यस, गुडनेस, पैशन एंड goodness, इग्नोरेंस। goodness is like mantras, I think. So he also does not recommend more gemstones. They are like हम्म mode of ignorance or passion. I don't remember. I read somewhere in बिल्कुल। his book. यस यस, So वो devotee रिकमेंड also, करते हैं, मैंने भी सुना है। और नेक्स्ट but चीज ये भी है, एक और चीज है कि यदि हम जेम स्टोन पहनते हैं या पैसन वाली, उन्होंने ये भी बोला है पैसन वाली आप रेमेडी करोगे, इग्नोरेंस वाली करोगे। तो उस रेमेडी का क्या फर्क होता है कि लाइक सैटर्न है, हम उस सैटर्न हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हम सिखाना मतलब कुछ परेशानी, स्ट्रगल दे रहे हैं, स्ट्रगल इसलिए दे रहे हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, हमारे कर्मों okay, को नलीफाई करना चाहते हैं। लेकिन हमने मंगल का या किसी और का स्टोन पहन के हमने क्या किया कि ये प्लेनेट हमारा फेवरेबल है, चलो हम देखते हैं शनि क्या कर लोगे, हम उनकी ताकत ज्यादा लेके यूटिलाइज कर लेंगे। तो okay, हम क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं ना इस तरह से उन okay. प्लेनेट को। मतलब जो गुरु हैं, सारे हम प्लेनेट जो गुरु हैं। प्लैनेट्स के एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ, Like तो हम एक तरह man, चैलेंज कर रहे हैं उन्हें। okay. ये सही नहीं है। Mantras is like slow effect, I think so. Prabhu. Means यस। instant, like gemstones are very speed, I think so. हाँ, Gemstones, जेमस्टोन बहुत स्पीड होता है। यस, पर like, मंत्र स्लो का है। बस एक और जो बड़ी बात है वो है कि अभी सपोज हम सोचते हैं, ऐसे दुनिया में देखा होगा, कुछ लोग सीधे साधे होते हैं और कुछ चालाक लोग उनको बेवकूफ बना के पैसा ले लेते हैं, या okay, रेंट का घर दिया तो कुछ पहले कुछ बात हुई, बाद में कुछ और बोल देंगे, दबा देंगे, और वो सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत चालाक हो गए, चतुर हो गए। लेकिन yes, इसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक कर्मा बना रहे हैं, और इस कर्मों को बाद में पे करना ही पड़ेगा विथ okay, इंटरेस्ट। तो okay, सिमिलरली अभी हम सोच रहे हैं हम चालाक हो गए, शनि को पीछे कर दिया, मंगल को आगे कर दिया, एनर्जी ले ली मंगल की, और हमने हमारा काम कर लिया, इस लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन शनि बोलेंगे नेक्स्ट लाइफ में
और ज्यादा मैं पीटूंगा Okay, विथ but इंटरेस्ट। Proji, like what we do, like what we do Shanti pujas for Navagras, and when we wear gemstones, like that karma, I heard like it will not nullify, but it will get transferred to another life, or यस। it will go back. It will not, हम्म even if only if we like if we do like mantras or a mode of goodness, or even if we surrender to Krishna only, 100% exhaustion is right. Is it right? यस What I heard means यस even if we wear gemstone or if we do shanti pujas to navagrah, again we have to face, but that order will change, हम्म intensity decreases, but it will like move backwards, I heard. Is it हम्म right? यस इट्स राइट। इसलिए तो हमें हमें गुरु के शरण में जाना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी Okay, है means ना। तो then सारे there is no use even if you do now then remedies like हम्म we should like means devotion only means devotion or like mode of goodness mantras only can nullify them. यस It gives like हम्म 100%. हाँ, एक्चुअली मंत्र नलीफाई नहीं करते, हमें सोच ये समझना है। मंत्र के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं। तो वो Okay. प्लेनेट खुद नलीफाई करते हैं, क्योंकि उन्हीं को अथॉरिटी है। हम स्कूल में Okay. पढ़ते हैं, उन्होंने पनिशमेंट दिया कि 20 डंडे पड़ेंगे, तो हम किससे करेंगे? या तो प्रिंसिपल कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, या वो टीचर के पास अथॉरिटी है, या कोई बच्चे से हम बोल सकते हैं अरे टीचर को समझा ना, डंडे कम मार दे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो Purification, what we हम्म call हाँ, purification. प्यूरिफिकेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो यदि हम हाँ प्लैनेट्स देखते हैं कि मंत्र हमें प्यूरिफाई, मंत्र की वजह हाँ से yes हम प्यूरिफाई होते हैं, तो वो हमें माफ करेंगे। टीचर देख रहा है कि इससे पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन अभी बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है, तो क्या करेंगे? उसके ऊपर मर्सी करेंगे, है ना। तो बस ये है yes कि प्रिंसिपल के पास यदि हम जाते हैं तो वो थोड़ा पनिशमेंट कम करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करता है कब करेंगे, उनसे मिलना हुआ नहीं हुआ। तो हरे कृष्ण मोहम्मद इज लाइक प्रिंसिपल, है ना। तो okay किसी को यदि जल्दी इफेक्ट चाहिए थोड़ा, तो वो जो ग्रह हैं इनके मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये ग्रहों का मंत्र का जप इज मोर फास्टर देन द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड का जो मंत्र है, हरे कृष्ण हाँ महामंत्र है ना। like they और said like for every planet like 20,000 10,000 specific count is there I think so हम्म Proj. हम्म But it will like again use like karma kand or like again demigod worship it may happen I think यस so. यस, यदि हम एक लेवल ऊपर उठते हैं, पहले हमने जो बात करी जेमस्टोन्स वगैरह की, एक हमने मटेरियल पर्सन की तरह बात करी, मटेरियल थोड़ा सा Okay. स्पिरिचुअल। पर हाईली Okay. स्पिरिचुअल लेवल पे देखेंगे तो अभी तो हम डेमिगॉड्स के पास जा रहे हैं, वो हमें जल्दी Okay. रिजल्ट देंगे, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण है। Okay. लेकिन So फिर we भी should डेमिगॉड्स के पास यदि हम सही इंटेंशन से जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा नेगेटिव है। जैसे लोग मंत्र जाप क्यों करते हैं? किसी ने बोला okay शनि बहुत भारी है, शनि का मंत्र जाप करो, तो उसके पीछे क्या होता है? शनि हमें परेशान करना बंद कर दो, हमें परेशान करना बंद कर दो, ये सोचते हैं। hmm. लेकिन हम किस लिए जा रहे हैं? हमारा मनोभाव क्या है कि हमने मिस्टेक करी है, हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके Okay. लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। बस आप हमें थोड़ी हेल्प कर दो, ताकत दे दो। ये तो Okay. हम गुरु से बोल सकते हैं ना। Okay. और हम उनको Gemstones. एज अ और हम जो जो डीटीज हैं उनको एज अ कृष्ण के ही पार्षद के फॉर्म में देख रहे हैं ना, कि कृष्ण ने उनको रखा है इस सबको मैनेज करने Empowered. के लिए। Empowered devotees. हाँ, एम्पावर्ड किया है, तो हम Like कृष्ण से कनेक्ट administrators. करके दे रहे हैं, बिल्कुल। Okay. Like gemstones, like lower level. About that, हम्म if intensity is more, we can do the bija mantras, but हम्म the desire should be like pure. Means यस like repentance we say na Prabhuji. In that mood we यस have to do. यस Again रिपेंटेंट after that, again we have to come back all over. Again we have to do our devotion. If it got right, we can come back to devotion. We can do full-fledged devotion. यस Ah, okay, Proj. No, Proj, one more difference between Rashi chat and Bhava chat, Proj. This doubt I was thinking to ask. Sometimes Bhava chat is giving excellent result, but in some cases it opposite has there. Do you use हाँ, Bhava chat? How? What is your experience, Proj? भाव चार्ट मतलब आप ये बोलो ना, जो हम Bhava जो chalit. हाँ, भाव चलित जो असेंडेंट है उसको हम लेके काउंट करते हैं चीजें, है ना। तो No, ascendant planets move, Proj. Like some when हम्म we see कस्प in like कस्प Rashi वाला chart. ना। Ah, हम्म yes, yes, हाँ, वो Maharaj. कस्प वाला ना, Like ओके। when it तो जैस one हम्म one Rashi chart 9th house, but Bhava chart it will go for 8th हम्म house or हाँ front move is there.
तो इसमें पूरी दुनिया में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मेनली मैं तो हमेशा वो यूज करता हूँ, लग्न चार्ट, है ना। Okay. पर बाद में एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा प्लेनेट दूसरे में शिफ्ट होने का चांस है, तो थोड़ा बहुत वहाँ Okay. मिक्स करने के उससे देख लेते हैं, पर मेनली लग्न को देखते हैं। मैंने जैसे के एन राव है, उनकी बुक में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने बोला है कस्प वगैरह वाली जो चीजें हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, Okay. उन्होंने कंप्लीटली डिनाई किया है। उन्होंने बोला है Yes. लग्न चार्ट बिल्कुल सही होता है, उसी को हमें देखना चाहिए। Yes. Project, do you use means Bava chart in your predictions? Means did you नहीं, have बात any चलित नहीं। only you use Rashi chart till now when you हम्म, you हाँ, are using लग्न, only Rashi chart. यस। Oh, means like who when you took like training under a lunar astro like him, हम्म did you use Bava chart? I don't know. He mentions did you use Bava chart in that course? Did he share नहीं, आई anything थिंक about नहीं Bava किया। chart? Ah, okay, Project. हम्म Means most of the nowadays they're like using Bhava Chalit. That's why some results like they're हम्म giving like sometimes it is giving good results. Again हम्म, it like sometimes it is like quite opposite project. हाँ, एक्चुअली ऐसे इसी तरह कॉन्ट्रडिक्शन चलता है आयनांस का, है ना। आयनांस हाँ कौन yes. सा हमें यूज हाँ, करना है। Raman Ayunamsha, अयांश। Lahiri बहुत Ayunamsha. सारे तो नाम्स मुझे है एक ना। तो मुझे ये कस्प और ये अयांश बिल्कुल समझ में नहीं आता। हाँ, तो इसलिए इनको भूल जाइए, Okay, project. है ना। Yeah. जैसे के एन राव हैं, उनके बुक में लिखा है कि जो पहले Lahiri. एक और एस्ट्रोलॉजर, ये तो लाहिरी BV यूज Raman. करते हैं। हाँ, एक रमन, BV हाँ Raman. रमन, बीबी रमन जो थे वो रमन आयनांस यूज करते थे जो। Raman. हाँ, तो Ken Rao उन्होंने कहा था uses कि वो बिल्कुल Chitrapaksh. सही नहीं है। के एन राव है, उन्होंने लाहिरी दिया। अब पीवीआर नरसिंह राव का बोलेंगे तो उन्होंने पुष्य पक्ष दिया New. है, Yes, new पुष्य Ayunamsha. पक्ष दिया है ना। दीपांशु सर के लेक्चर सुने मैंने, उन्होंने बोला चित्र पक्ष यूज करो, मतलब वही हाँ, लहरी वो वाला। वो चित्र पक्ष Most यूज of करते हैं, them लाहिरी वाला। हम्म, हाँ, most of them use Lahiri only. उनके हाँ लेक्चर्स लाहिरी, काफी सुने हैं मैंने, काफी मतलब बहुत रिसर्च उनका हाँ। बहुत ज्यादा लगता है। हम्म, तो तो वही, वो वो इतना तो लाहिरी यूज करते हैं। कंपैशनेटली समझाते हैं ना, वो हम्म ऐसा लगता है सुनते रहे। हम्म। तो मेनली ये है Means कि अलग अलग आइनम्स में क्या है, देखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं कोडिंग है जिसको हम डिकोड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। तो आइनम्स के थ्रू जो प्लेनेटरी पोजीशन चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कोडिंग का जो संस्कृत है उसका मीनिंग भी चेंज होता है। तो हर कोई किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो वो उसको ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो हम देखते हैं कि लाहिरी ज्यादा प्रचलन में है, जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो ज्यादातर लाहिरी पर रहता है, जैसे एस्ट्रोसेज पूरा लाहिरी पर है। तो ये चीज है कि हम इसी की प्रैक्टिस करें। कोई भी आइनाम्स okay, गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, okay. हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। Project coming to Chali chart na some if we like Lagna chart, Moon Kundali chart, Bhava chart. These three charts they use mostly. If हम्म somebody misses in Lagna chart na, they will हम्म find some clue in Moon chart. That's हम्म why B.V. Raman was not wrong. Means even if हम्म his Hainamsha was wrong na, he used to हम्म catch something in Moon chart will be there beside बिल्कुल। his in books. हम्म So if there is, so nowadays what happening? Rashi chart is getting replaced with Bhava chart. Every हम्म planet in every chart does not move, but some planets they move project. In हम्म that case, which house they give result we don't know. Some things one chart I saw like ninth lord is in ninth in Rashi chart, but in Bhava chart it went to ninth lord in eighth project. In हम्म that situation, some astrologers are saying it will give 60% in ninth lord in ninth, but 40% negative results. They're saying like ninth lord is in eighth house, so it may give हम्म 40%. They're saying both results. They're saying project. हम्म So when I observing charts, some charts it is working. In हम्म some chart, Bahachalit is not working project. हम्म। तो So इसलिए again, it is वही, like question कोई भी, mark only. इसलिए कोई भी गलत नहीं है, बीबी रमन थे वो भी गलत नहीं है, के एन राव भी गलत नहीं है, नरसिंह राव भी Or गलत नहीं है। मेन है वो okay, कैसे प्रैक्टिस कर रहे okay, we have to see. We have to develop our own approach. Then हैं। we. Yes। तो मुझे इसमें मैंने देखा है कि हर एस्ट्रोलॉजर का अपना अपना अलग ही इंटरप्रिटेशन होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर किसी का कनेक्शन होता है ना, जो डीटीज हैं उनसे। जी जी। तो हमारी कोई काबिलियत नहीं है कि हम मतलब किसी का चार्ट पढ़ हर पाए। एक सूत्र को सब अलग अलग तरह से डिकोड करे, जैसे भगवत गीता हम्म भी लोगों ने अलग अलग तरह से डिकोड किया है, तो उसके हम्म हिसाब से हम्म। तो उसी तरह से पर ये है कि हम एक ये सही एस्ट्रोलॉजी डायरेक्शन के में सूत्र करें। भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलते हैं। हाँ, तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन है हम्म। पर वो सही है या या गलत है, मुझे जैसे तो मैंने उसके लिए ये चीज सुना है। हाँ,
तो जैसे मैंने ये चीज सुना है कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है वो 12 हम्म। राशियों से जुड़े हुए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा है, मैंने भी सुना है, और गूगल पे मिल हाँ। जाएगा कौन सा क्योंकि किससे रिलेटेड है। मैंने जो एस्ट्रोलॉजी का पहले कोर्स किया था, उन्होंने हम्म। लिखवाया था, वो उन्होंने हम्म। सोर्स भी बताया था ये कहाँ से मतलब आया है ये चीज। ओके। वरा मीरा जो है ना, जो हम्म। एस्ट्रोलॉजर है, हम्म। उनका जो बुक है बृहद जातक। बृहद जातक, हाँ। हाँ, उसमें उन्होंने बोला था कि इसका सोर्स है, और हम्म। उन्होंने मतलब लाइक उससे करेक्ट करके उन्होंने राशि के हिसाब से बताया था कौन कौन सा राशि से कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग जुड़ा हुआ है। हम्म। तो लाइक जैसे उन्होंने हम्म। एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी को प्रोफेशन का प्रॉब्लम है, तो हम्म। हम लग्न चार्ट में देखेंगे प्रोफेशन में जो 10th का जो लॉर्ड है लॉर्ड वो है। नवांश में कौन से राशि में बैठा है, तो हम्म। उस राशि से रिलेटेड जो ज्योतिर्लिंग है वहां चले जाओ। हम्म। तो इस हाँ तरह से बिल्कुल। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपने सुना है? हाँ ऐसा सुना है मैंने, गूगल पे लिस्ट भी है इनकी, अच्छा। है ना। Rosie, one doubt, बस वो है कि वो आया कहाँ से, ये अभी तक मुझे नहीं पता, तो उसमें अभी गया नहीं मैं। हाँ हाँ, नहीं उन्होंने यही हम्म। सोर्स बताया था मुझे, हम्म। बेहद जातक का ही बताया। हम्म। cosmic insights app हाँ। they're suggesting project means we as per when we enter our details na they're suggesting which jyotirlinga to chant like mantra, and they're giving who is your like jyotirling to visit project. If we type birth details na they're providing that's it. हाँ, किसमें? विच वन? Cosmic insights app. ओके, कॉस्मिक इनसाइट। Yes. कॉस्मिक ओके। उन्होंने ये सब चीजें ऐड करी हैं, हाँ मेरे पास Yes, भी है। like they're like very more advanced tools they are adding project, like हम्म। very advanced app they're हम्म। designed already. हम्म। Proji, एक्चुअली, one more thing. After हाँ yes। learning these things, now I'm not able to predict my own chart, Proji. Then how we can able to help others? Like it देखिए is like अपना, question mark. देखिए पहली चीज, अपना चार्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, नहीं करता, मैं हाँ भी नहीं कर सही बात। सकता। How my means I want to like it is my own experience, but I'm not able to understand. If I'm not able to predict my own future, how can I do a positive like a positive role in others? I'm not able to understand. It is my देखिए problem or everybody's problem. I want to know this. एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, क्योंकि अपना चार्ट आप एनालिसिस नहीं कर सकते, कि नॉलेज हमेशा बांटने के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। जी, Means we have to यही मैंने share our दीपांशु your सर का भी project लेक्चर में can. सुना था, उन्होंने हम्म। भी यही बोला था कि अच्छा। जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ये विद्या सीखता है दूसरों की लाइफ को सुधारने के लिए। लाइक हम्म। इट इज एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ मिडास टच, मतलब आप हम्म। जिसको छूओगे वो सोना हो जाएगा, बट आप हम्म। अपना कुछ उसमें भला नहीं कर सकते। हाँ बस थोड़ा सा No, हम आइडिया लग जाएगा कि लाइक हमारा नेचर क्या है, हमारी गलतियां क्या क्या है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, पर बहुत डिटेल में हम जाना चाहते हैं हाँ, ना, तो हम नहीं नहीं कर जाता। सकते, क्योंकि हम कई बार बायस भी हो जाते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये हो गया तो, हाँ ऐसा हो गया तो। हाँ, हम means अपना खुद का डायग्नोसिस नहीं कर सकते, डॉक्टर भी नहीं कर अपना खुद का सकते। डायग्नोसिस नहीं कर so सकता। we हम्म। cannot diagnose our own chart. Means नहीं that thought can, if you are not able to predict your own future, why what can you do for others? नहीं Like नहीं, that. So ये you मटेरियलिस्टिक predict लेवल पर my बात करो। chart, I'll predict your chart. No. ये वही हो गया ना, जैसे वो एक स्टोरी सुनी होगी, देवता और दानव को खाना खिलाने के लिए बिठाया था, फीस्ट के लिए, और हाथ हाँ ऐसे बांध Okay. दिए थे, तो राक्षस हाँ खा नहीं पाए, लेकिन देवताओं ने खा लिया था। Okay. There another person must come and feed you. Like they are हाँ। हाँ feeding like yes, I learned in school project. In हाँ। mathematics that yes, I saw a puzzle like. हम्म। Project like negative karma. If we practice like astrologer, if we more charts, is it true? I'm getting feared. Like if you see more charts, na negative karma will add to our life. यस। Is it right? यस। यस। No, no, like not clients project, like नॉट Astro Data कर्मा, Bank. नहीं, बट ये बोल सकते हैं नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है हमारे अंदर। No, like direct interaction, not clients project. Like Astro Data Bank, there are many charts, na. हाँ I यस यस, बिल्कुल, कभी that जब also भी हम इंटरप्रेट करेंगे किसी का भी चार्ट देखकर, एस्ट्रोडेटा बैंक से करें, गूगल से करें, सेलिब्रिटी का करें, किसी का भी करें, टेररिस्ट का चार्ट देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ okay. निगेटिविटी होगी, तभी तो वो टेररिस्ट तो बना था। एक्चुअली प्रभु जी हमारे कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं, तो हम्म। आई थिंक जो हीलर्स या जो क्योंकि ऑकल्ट में हम, होते हैं ना, वो लोग हम्म, हर कंसल्टेशन के बाद एक कॉर्ड कटिंग का उन लोग का एक रिचुअल रहता है, उन्हें कॉर्ड कई कट लोगोन का करने अलग अलग चीज देना रहता है, चाहिए। कॉर्ड कटिंग हो गया, हाँ हमारा Then सिंपल how चैंटिंग हो project? सकता है। Okay, chanting हाँ will
chanting will be should If we are be we chanting, should then keep we effective. can protect our aura, na? हाँ, Okay, chanting will cure. So एंड we should be चैंटिंग like एंड more जो वैष्णव एटिकेट्स में बोला जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि हम कभी कोई सेवा करें और कोई हमारी तारीफ करे तो हमें क्या करना चाहिए? give credit to Guru and Gauranga. We will बस, not take. हाँ, तो आया और गया, हमारा कुछ है ही नहीं है, एनर्जी आई और गई। हमने कलेक्ट किया और हायर को ट्रांसफर कर दिया। So we have to do chanting more and we have to be more spiritual to not get Yes. affected by those things. यस, फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हमारे अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि हम 100% क्रेडिट शेयर भी नहीं कर सकते, और चैंटिंग भी प्योरिटी के साथ अभी तक हमारा लेवल नहीं है, Okay. है ना? No, but तो उसको chanting. एक्सेप्ट करो, Okay. है ना? हम Means इससे नहीं बच सकते कि निगेटिव एनर्जी से हम इफेक्ट ना हो, है ना? उससे Roji, बच it भी नहीं means सकते। like in some days I used to see like 30-40 charts Roji per day. Like some days like 50 or 50-60 also I used like 50 it happens if we read a book na some book there are many charts like in single day if we read a book na it will 50-60 horoscopes one day means how much means how it getting affected I'm not able to understand like mind is बट creating fear यस, तो आप ऐसा सोचिए कि लो आप जितने फील चार्ट होता देख होगा रहे ना, हैं, तो उसको- जितने चार्ट आप देखते हो, सभी में निगेटिविटी नहीं होती, किसी में पॉजिटिविटी भी तो होती है। वो yes भी Roji. तो वो भी तो हमें इफेक्ट कर रही है Okay, positive also like every है ना? time like when I open I will read like random charts project. Why? Because हम्म if we go na if not able to see routine it will get sleep. So that's why in Astro Data Bank I see random charts. हम्म Every time sometimes it will get like more actress video charts, sometimes हम्म criminals, sometimes हम्म like professional CEOs, businessmen. हम्म It will get randomly. हम्म So random charts I am reading project. That's it. That's what I want to ask. ये एस्ट्रो तो डाटा आप बैंक कहाँ पे है? Website Mataji. They have like for 50,000 or 30,000 free horoscopes of all persons like द criminals. साइट नेम इज एस्ट्रो डाटा बैंक। Yes Mataji. They will provide everything like date of birth, time of birth, and what are life events. Everything they will provide free of cost. अभी तो अच्छा, आप भी, जैसे आप ये करते हो तो आप करते रहो, है ना? चिंता मत करो, और ये सोचो जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ डिफिकल्टी आती है, परेशानी आती है। हम ट्रेवल करते हैं तो कभी भूखा भी रहना पड़ता है ना? कभी हो सकता है स्टेशन पर भी सोना पड़े, ट्रेन लेट हो गई, तो ये सब डिफिकल्टीज हैं, पर इसको पार करके ही हम Overcome. आगे बढ़ेंगे, ओवरकम करेंगे। Rosie, like one doubt, doubt I have like Jupiter or Mercury, which is a planet for this study project. मैं समझा नहीं, जुपिटर? Jupiter or Mercury, who is a correct for astrology? बोथ। But many of them like say Mercury. देखिए In my case, in my case, देखिए Mercury is in इंटेलिजेंस। eighth house, Jupiter is in 10th house project. हम्म Like when Mercury is went to 8th house, I am becoming fearful of the planets in 8th house. हम्म देखिए, मरकरी So किसका how? कारक होता है? इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, है ना? Okay, और जुपिटर इज द कारक ऑफ विजडम। okay, तो refined. ये, हाँ, तो जो नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी करते हैं लोग, जैसे कई लोग रेमेडीज वगैरह सिंपल देते हैं कि अरे आ जाओ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ये कर दूंगा, मरकरी स्ट्रांग है उनका, Okay, है ना? क्योंकि मरकरी के पास वो इंटेलिजेंस है कि वो चीजों से पार कर लेता है, चाहे वो सही रास्ता हो चाहे गलत हो। लेकिन जब okay, तक जुपिटर का सपोर्ट नहीं है तो okay, विजडम नहीं होगा, वो स्पिरिचुअली गाइड नहीं कर सकता उसको एक मटेरियल एंटेंगल्समेंट से निकालने के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं दे okay, सकता। okay. Jupiter, if it is strong, na, हम्म both they can do. Like more हम्म spiritual, like it will be like Mercury, if it is strong in astrology, like commercial, it will be like यस will good, but Jupiter will give higher wisdom. Both यस we can give client material solution along with bhakti also we can give Jupiter if it is strong. यस, Okay. क्योंकि जुपिटर यदि सपोर्ट कर रहा है तो हमें दिल से ही अच्छा नहीं लगेगा कि अरे हमने रेमेडी बता दी और ये अगले जन्म में फिर से परेशान होगा, तो हमें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा इस चीज से। Proji, one astrologer, devotee astrologer, like हम्म I read, हम्म if you are a devotee, if you are हम्म like materialist is coming into you,
if you give material remedies, again you're throwing him to in samsara. Then what is the use of you becoming a devotee? Asked me हम्म Prabhuji. So that हम्म point, like, arre, it is really early, na? That time, until that time, I did not think that point. हम्म If you're again, if you throw your clients into samsara, what is the use of this knowledge? You becoming a devotee and you are यस becoming astrologer. यस So नहीं, we have to. उसका रीजन ये है कि देखिए हम लोग डिवोटी, हम लोग, वो तो सबका अलग अलग रियलाइजेशन है ना। अब अगर उसको हम बोलेंगे कि आप 16 माला करो तो वो तो नहीं करेगा Yes, but जब तक उसको वो ultimate रियलाइजेशन नहीं आएगा। then if he give some material, again he will do that sins only. He will repeat after some time only. Mataji. There is no use only. तो What he said is इसलिए हमें valid बीच वाला point. करना है ना, एवरेज। Yes. Okay. बीच वाला क्या है, यदि वो स्पिरिचुअल नहीं कर सकता, हम यदि स्पिरिचुअली हम समझ Mantras. जाएंगे उसको देख के कि हम वो स्पिरिचुअल कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर पाता Okay. तो मंत्र दो ग्रह का, Okay. एटलीस्ट वो Now, डेमी गॉड्स तक तो जाएगा, वहां से uh, प्यूरिफिकेशन लेगा। हम्म। okay, Praj. Now I got that perfect. Then we हम्म can go for like what are the mantras now today you give, so we can हम्म, give them the same mantras. हाँ, तो इसलिए हमें इसमें Today's अभी class. रिसर्च करके, आज जो हमने सीखा है इस पर रिसर्च करके कलेक्शन आपको बनाना चाहिए, Okay. है ना। और For एक which पर्सन, shows मैं we आपको are. वही पूछने वाली थी कि आपका ऐसा कुछ कलेक्शन है क्या, कौन से मंत्र हाँ, नहीं नहीं आपके नहीं, देवस्थान है? अभी नहीं है, और एक पर्सन सारा कलेक्शन बना भी नहीं सकता, इतना समय नहीं है हमारी सही बात जिंदगी है, में। बहुत सारे मंत्राज है। हाँ, तो तो इसलिए आपको क्या करना है, आप किसी एक प्लेनेट का ग्रुप में डालिए कि मैं इस प्लेनेट का करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, कमिटमेंट हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कौन कर रहा है। और उसके Teamwork. बाद हाँ, टीम वर्क करिए, हर एक प्लेनेट को लीजिए और उसके सारे मंत्र आप ढूंढिए गूगल पर, इंटरनेट पर, है ना, बुक्स में, जो Books. भी आपके पास सोर्सेस हैं, सर्च Okay. कीजिए, पूरा एनालिसिस कीजिए और ग्रुप में डालिए। जैसे टीम वर्क के साथ हम ये एक पूरा तैयार कर सकते हैं और सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी Proji, गुरु जी। after learning, na, what हम्म happening when we after taking chart, na, we will consider like going one jumping from one tree to another. We want हम्म our chat to be analyzed like how many people as possible. हम्म How we should stop and how we should see this point, Proji. Means if you know some do astrologer, let the take consultation, take हम्म consultation. हम्म Like it is happening, like it is like is going on, Proji. Means हम्म। how to stop and how to act, how to see this point. Act like seeing chart or something. No, same our own chat. What will happen? We will consult like n number of astrologers every time, हम्म as हम्म many as possible. But हम्म। it is like going on. There is no limit to it. That's how यस to. Did you experience like anything initial days when you are यस practicing? यस, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सोचना ही नहीं है क्या होने वाला है हमारी लाइफ में। Okay, बोलते just हैं ना, do गो devotion. विद द फ्लो। मटेरियल लाइफ में बोला जाता है डोंट गो विद द फ्लो, बट स्पिरिचुअल लाइफ में बोला जाता है गुरु जी, मैंने गो तो विद द फ्लो। सात आठ लोगों को अपनी कुंडली दिखा चुकी हूँ हम्म, That much I देखने know, के लिए but कि two कौन three. कौन कितना लेकिन बोल रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कितना कभी नहीं मिलता। सिमिलैरिटीज हो रहे Yes, Proj. Again, it will like pop up, ना desire no end, ना again हम्म mind ये दिल मांगे मोर बोलता है ना ये बिल्कुल। दिल ये हम्म, that's what happening, ये एक्चुअली दिल यही मांगे सुनने मोर के ये लिए कि दिल में. कोई कुछ तो मेरे कुंडली के बारे में कुछ अच्छा बोल दे, पॉजिटिव बोल हाँ, दे। बिल्कुल। No, तो for इसलिए like we have इसलिए to go on digging. हम्म इसलिए हम्म, मुझे एक चीज याद आती है, मैं आई थिंक थर्ड ईयर में था कॉलेज में, इंजीनियरिंग में। तब एक सर थे, जो हमें वो कंट्रोल सिस्टम पढ़ाते थे। वो Okay, मटेरियल पर्सन हम्म, थे, इंटेलेक्चुअल थे, पर थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल भी थे। तो okay, उन्होंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ाते समय एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो कि सच में उन्होंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया और उसमें बताया एक कंट्रोल, एक फीडबैक सिस्टम होता है और अलग अलग तरह के सिस्टम उन्होंने बताए। उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छा दुनिया में कंट्रोल सिस्टम कौन सा है। उन्होंने कहा एक and it's हमारी बॉडी, कि हमारी बॉडी में कभी सर्दी होती है बाहर, कभी गर्मी होती है, कभी हम ठंड शरबत पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कभी गरम गरम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिर भी मेंटेन रहता है, इन सब चीजों से मेंटेन इफेक्ट नहीं रहता होता है। है, कंट्रोल करता है ना, हमारे अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो वर्क करता है ना। ये बताया। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो हम्म, चीज बोली, बोले सेम, जो कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट आना चाहिए किसी भी मशीन का।
तो उस मशीन का कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। जब भी आउटपुट और इनपुट में डिफरेंस आता है मतलब कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला यहाँ इस दुनिया में सबसे अच्छा कंट्रोल सिस्टम किसका होता है? स्पिरिचुअल पर्सन का। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? जो चीज है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। वो कभी भी खुद में डिस्टर्ब नहीं होते एक्सटर्नल चीजों से। लेकिन मटेरियल पर्सन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनपुट से हम डिस्टर्ब हो गए, आउटपुट गलत हो गया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? स्पिरिचुअल पर्सन जैसा इनपुट आया ठीक है चलने दो, हम उसके साथ चलेंगे। तो ये बेस्ट कंट्रोल सिस्टम है स्पिरिचुअलिटी में। तो हमें एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना है तो हमें ये समझना है, अपने बारे में एक्सप्लोर भी करते जाना है। और ये नहीं सोचना होने क्या वाला है, होने क्या वाला है। बस आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, लोगों की हेल्प करते जाओ, प्रीच करते जाओ। Okay. इस तरह So we should पीसफुली help हम आगे others बढ़ more. सकते हैं। यस। Okay. और आप देखना जब हेल्प करोगे या ऐसे कुछ भी पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो अपने बारे में आप धीरे धीरे खुद से जानने लगोगे। कभी आप टेंपल में कीर्तन में बैठोगे तो सोचोगे अरे ऐसा तो मैंने कभी अपनी कुंडली के बारे में सोचा ही नहीं, ऐसा एनालिसिस, ऐसा पॉइंट है मेरी कुंडली में। हम्म, हम्म, ऐसे आपको अंदर से आएगा, क्योंकि परमात्मा है वो हमें रियलाइजेशन देते हैं धीरे छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। Okay. Project सही है। devotee association and devotion can be seen in any person's chart. Is it possible? Like, is यहाँ it देख सकते possible? हैं ना, फ्रेंड्स देख सकते हैं ना उस पर्सन के फ्रेंड्स कैसे होने वाले हैं। But फ्रेंड्स मतलब Maharaj, डिवोटी एसोसिएशन। like when I heard Maharaj astrology class, na, I हम्म। told Maharaj, Chennai based. I forgot Maharaj name. Maharaj हम्म। told devotion is like devotee's mercy, how you can see in chart. हम्म। So if you compare chart with devotion, it is not nice. हम्म। So it helps to know your dharma. That's it. Know your dharma. Do devotion. Maharaj told. हम्म। Devotion. He told me it is devotee's mercy, Krishna's mercy. How you can see in chat. He told हाँ how to देखिए means इसमें he वही also. अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना डिवोटीज के, जो महाराज हैं उनके भी। तो इसमें ये है कि हर कोई सही है। और हर कोई सही है उसका Okay. मतलब क्या है? कि उन्होंने जो पॉइंट बोला वो भी सही है कि हमें, कि इस दुनिया में हम चल रहे हैं, हमने जो कर्म किए उस कर्म के अकॉर्डिंग ही हम इस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमारी जो कुंडली है पिछले जन्म के कर्मों की वजह से। और यदि हम कर्म Okay. ही करते रहेंगे तो हर कर्म का कुछ ना कुछ फल होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। पुण्य या पाप हम करेंगे, पुण्य पाप करेंगे तो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो भगवत गीता में बोलते हैं कर्म और विकर्म इसमें फंसे रह जाएंगे। हमें करना क्या है? Okay. अकर्म। और अकर्म के लिए कोई हमें एक्सटर्नली हमें कुछ देगा, जो कॉजलेस मर्सी होती है। Okay. तो वो डिवोटी देंगे तभी हम डिवोशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, Okay. है ना। Project बट means इस लाइफ में भी can. हम देख सकते हैं कि वो कितना स्पिरिचुअल है। Okay. हम्म। How can you say few combinations which you means like it is like in a person chart these combinations like more devotional, less devotional we can see as per chart means can you give like golden five rules what you say देखिए like नाइन्थ this and a हाउस को fifth देख लीजिए। lord like ninth house okay but ninth lord in 10th or ninth lord in fifth you say like that project means how again it differs now some देखिए planets in ninth house. एक चीज देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। Okay, स्पिरिचुअल यदि किसी को बनना है, डिवोशनल लाइफ में आना है, तो कौन से दो फैक्टर हैं जो बहुत जरूरी हैं? fifth house ninth house. नहीं एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, नॉर्मल Okay. स्पिरिचुअली। Association. एसोसिएशन। Association. ओके इंटरनली Okay. यदि हम बात करें, यदि कोई अकेला रह रहा है इंटरनली, मतलब ऐसा पर्सन जो आ सकता है। Character, good character, like ओके गुड pious person. कैरेक्टर ठीक है। पायस पर्सन बहुत सारे होते हैं, गुड कैरेक्टर उनमें भी नहीं आते। फिर और सोचिए, रीडिफाइन, डीप थिंक कीजिए, और क्या हो सकते हैं? Family background. Family, ओके family, और इंटरनल अंदर चीजें, अंदर पर्सन का खुद का। thinking, way ठीक। of thinking, intelligence. Intelligence. इंटेलिजेंस। हम्म। तो इंटेलिजेंस हो गई है ना, इंटेलिजेंस। और साथ में या बोल सकते हैं इंटेलिजेंस, इंक्विजिटिवनेस, Okay. है ना। चीजों को Inquisitive. जानने की इंक्विजिटिवनेस, प्लस दुनिया से थोड़ा डिटैचमेंट। Okay. ज्ञान और वैराग्य बोलते हैं ना भक्ति में, Yes, भक्ति से ज्ञान और detachment. वैराग्य आता ही है। तो एक तो Okay. इंक्विजिटिवनेस, इंटेलिजेंस होना चाहिए, और वैराग्य भी होना चाहिए। तो वैराग्य कौन देता है हमें प्लैनेट्स में? Ketu. केतु, है ना। केतु देता है। और लेकिन वैराग्य के साथ
कोई वैराग्य लेकर अल्लाहू अकबर करके वो भी टेररिस्ट भी बन जाते हैं, वो भी तो वैराग्य होते हैं इस दुनिया से, क्योंकि हमें स्व वो जन्नत में जाना है। Yes, तो Prabhuji. केतु के साथ विजडम चाहिए, पॉजिटिव विजडम। विजडम कौन देता है? Jupiter. Jupiter. जुपिटर। तो जब भी जुपिटर और केतु का कहीं भी कॉम्बिनेशन दिख जाए, आप देख सकते हो उसमें स्पिरिचुअलिटी होगी पर्सन, Prabhuji, I चाहे वो have Prabhuji. आस्पेक्ट से हो, I चाहे have एक दूसरे conjunction. के साथ हो। हाँ, कंजक्शन है तो बहुत बढ़िया है। 10th house Prabhuji. हाँ, तो ये एक मेन चीज है जो मैंने अभी तक चार्ट्स में देखी है, जुपिटर एंड Okay. केतु का कॉम्बिनेशन। Okay. Like which are house they may be? हम्म कैसे भी Like हो, नवमांस में हो, हमारे राशि चार्ट में हो, चंद्रमा के कंपेयर में हो, आप देखो, है ना। अभी ये मैंने पॉइंट बोला है ना, जुपिटर और केतु, अब इसको एक्सप्लोर करो हर चार्ट में। okay, first house or second house, like 12 options I have. Again, I will get confused in those 12 houses. Which main houses we have to see? Combination. अभी आपको कुछ नहीं देखना, बस जुपिटर एंड केतु क्या Only. इनका कॉम्बिनेशन है बस। Okay, Prabhuji. Sure. Done. Got it. है ना, Jupiter किसी and भी Ketu. हाउस में कहीं पर भी एनीथिंग डजेंट मैटर। Okay, Prabhuji. Yeah, got it. ओके। Yes, Prabhuji. ओके, तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, है ना। अभी 10 बजे मेरा एक थोड़ा वेबिनार Sure, Prabhuji. है जी ना। प्रभु जी। ना, Okay. तो ठीक है, तो आप लोग होमवर्क कीजिए, है ना, ग्रुप में आप सेंड कीजिए आप Sure. किस प्लेनेट का करने वाले हो, है ना, उससे रिलेटेड आप कीजिए, है ना। 1 वीक का समय लीजिए, एटलीस्ट 10 मंत्रों का तो आप करके लाइए, जी प्रभु जी। है ना। इंटरेस्ट आएगा, जितना आप खुद से करोगे ना इंटरेस्ट आएगा, है ना। मैं जी रिकॉर्डिंग अभी आपको Sure, ग्रुप में Prabhuji. भेज दूंगा, तो बीच में आप रिकॉर्डिंग देख के रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बीच में कैलकुलेशन में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है जब आप करोगे। Okay, Prabhuji. जी। Fine. ओके, सो थैंक हरे यू प्रभु कृष्णा। जी। Hare Krishna, Prabhuji. हरे Thank you so कृष्णा। much. हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। Yeah. जय